कानून के मुताबिक दिल्ली में मेयर का चुनाव अप्रैल में ही हो सकता है। चूंकि अप्रैल आने में भी अभी लगभग 3.5 महीने बाकी हैं और पार्षदों के पाला बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मैं हूं ईशा खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आपकी भारी जीत के बाद भी मेयर चुनाव में खेल की गुंजाइश बनी हुई है। वैसे भी कई राज्यों में विधायकों के पाला बदलने से सत्ता का पलड़ा एक तरफ से दूसरी तरफ झुक चुका है। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अपना मेयर बनवाने में कोई मुश्किल हो। आपको लग सकता है कि पार्षद पाला बदलकर आ जाए तो फिर बीजेपी अपना मेयर बनाने की कोशिश क्यों नहीं करेगी। दरअसल बीजेपी ने एमसीडी मेयर चुनाव की रेस से खुद को इसलिए अलग कर लिया है क्योंकि वे चाहती है कि आप अपने चुनावी वादों में फंसकर खुद ही नुकसान करवा लें। सूत्रों ने कहा है कि बीजेपी विपक्ष में बैठेगी ताकि वादे पूरा नहीं हो पाने की स्थिति में आपको बहानेबाजी का मौका नहीं मिल जाए। बीजेपी के बड़े अधिकारियों ने कहा कि पार्टी के ज्यादातर लोगों को मेयर चुनाव की रेस से दूर रहने में ही भलाई दिख रही है। उन्हें लगता है कि आपने चुनाव में कई ऐसे बड़े बड़े वादे कर लिए हैं जो व्यवहारिक नहीं है, इसलिए उन्हें पूरा कर पाना लगभग असंभव है। अगर आप अपने किए प्रमुख वादों को पूरा करने में असफल रहते हैं तो बीजेपी को अगले चुनावों में उस पर हमला करने के बड़े मौके हाथ लग जाएंगे। बीजेपी के एक पदाधिकारी ने कहा कि अब तक किसी भी पार्टी सांसद और पार्षद को आपके पार्षदों को लुभाने के प्रयासों के लिए नहीं कहा गया है। ध्यान रहे कि पार्षदों के पार्टी बदलने में कोई कानूनी अड़चन नहीं होती क्योंकि निगम में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। दिल्ली के मेयर चुनाव में सभी 250 निर्वाचित पार्षद मतदान करेंगे। नियमों के मुताबिक दिल्ली की पहली मेयर महिला, जबकि तीसरे वर्ष में आरक्षित श्रेणी का ही मेयर होना चाहिए। बीजेपी के एक अन्य पदाधिकारियों ने कहा, एमसीडी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनने का एक मुख्य कारण ये था कि दिल्ली सरकार ने फंडिंग रोक दी, जिससे एमसीडी कर्मियों की सैलरी अटक गई थी। साथ ही कई विकास कार्यों को भी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। अगर बीजेपी का मेयर होगा तो फिर से वही स्थिति पैदा होगी। उन्होंने कहा कि कूड़े के पहाड़ों को अगले 5 साल में खत्म करने जैसे वादे व्यावहारिक नहीं है, इसलिए हम अगले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जनता के सामने आपकी असलियत उजागर करने का मौका मिलेगा। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।